हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 ब्रज असाइनमेंट 2026 विज्ञान पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखो, निम्न में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है। संतरा हो, नींबू हो, ये सब खट्टा, जितने भी फल हैं उस खट्टे होते हैं मोस्ट ऑफ। और उसमें कौन सा एसिड पाया है? सिट्रिक। पादप में जाइलम के द्वारा क्या होता है? जल का वहन। क्योंकि जाइलम क्या करता है, जड़ से, यानी जो पादप यानी पौधा, तो पौधे के जो जड़ है, तो जड़ जमीन के नीचे होते हैं और उसके नीचे खनिज लवण होता है, पानी होता है। तो जड़ से जिन चीजों का वहन जड़ से ऊपर की तरफ होता है ना, जाइलम के द्वारा होता है। तो जल, तो आपको समझो कि जल है, पानी है, तो हम पानी उसके पादप यानी पौधे की जड़ में पानी देंगे तो जड़ के माध्यम से पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो जाइलम। ठीक है, ओके। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, सिंपल सी बात है, जब भी लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट होगा तो परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्यूटेन नॉन में निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो ब्यूटेनॉन में कौन सा होता है? तो कीटोन होता है। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच थोड़ी सी जगह, मध्य मतलब बीच में थोड़ी सी जगह खाली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, राइट ना, सुस्पष्ट यानी एकदम अच्छा, अल्पतम दूरी लगभग कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। राइट, आगे देखते हैं। एल्केन समजाति श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? मीथेन है। मानव जाति में युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, राइट ना, 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी। राइट, यहां पर याद रखना ये 23 जोड़ी है। और कुल कितने होते हैं? कुल पूछे तो कितने होते हैं? 23 जोड़ी, मतलब एक जोड़ी में दो, यानी टोटल 46। कितने? 46। की भित्ति मोटी, यानी भित्ति यानी दीवार मोटी और लचीली होती, तो धमनी की। किसकी बेटा? धमनी की। ठीक है, आगे। की पत्तियों के कोर में कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, तो कौन सी पत्तियों में? बायोफिल्म। यदि चश्मा बनाने वाला जब संशोधित लेंस की क्षमता, भाई प्लस में आए ना, प्लस 2.0 डी पक्का उत्तल है, माइनस में होगा तो अवतल, और प्लस माइनस दोनों होता है बायोफोकल। ठीक है, धातु कमरे के तापमान पर द्रव स्वरूप में होता है, तो पारा। ठीक है, उसके बाद सही गलत बताना है। जिस बिलियन में पीएच का मान 11 हो वह अम्लीय है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 11 मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 7 से पीछे जाएगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, सिन्नाबार मरकरी का एक अयस्क है, सत्य है। मोस्ट आईएमपी, सिन्नाबार मरकरी का एक अयस्क है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना। मनुष्य में नर संतति का निर्धारण युग्मनज वाई रंगसूत्र गुणसूत्र से होता है, तो सही है। तो मनुष्य के अंदर नर, नर का मतलब है कि पुरुष ना, तो मनुष्य के अंदर यानी बच्चा, लड़का, राइट, का निर्धारण वायु वायु रंगसूत्र के गुणसूत्र से होता है, तो बिल्कुल सही है। और एक्स से क्या होगा? लड़की। ठीक है, मादा। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले रंग की प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी है, बिल्कुल सही है। लाल जो रंग है उसके तरंग दैर्घ्य की लंबाई नीले रंग के तरंग दैर्घ्य की लंबाई से 1.8 गुना है, सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग कितने मिनट का होता है? तो 2 मिनट का। विद्युत जन्य तार अथवा धनात्मक तार प्रायः किस रंग का होता है? तो और उस पर जो आवरण भी होता है, विद्युत जन्य तार यानी धनात्मक तार, उस पर एक आवरण होता है तो लाल रंग का, और इसे हम जीवंत तार भी कहते हैं। कौन सा तार बोलते हैं हम? जीवंत तार। ठीक है, चलो सही जोड़े मिलाते हैं हम। दर्पण का सूत्र, तो सूत्र तो एक ही दिख रहा है, तो ए ही आएगा। और जीन यानी ए परिभाषा है। जीन किसे बोलते हैं? डीएनए के जिस भाग में प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है उसे हम जीन कहते हैं। राइट, कंप्लीट। आगे, सीएफसी का पूरा नाम तो यही होगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और थायराइड ग्रंथि, राइट, एड्रीनालिन। ठीक है, इसमें क्या है? थायराइड ग्रंथि तो थायरोक्सिन, और एड्रीनल बोले तो एड्रीनालिन। एड्रीनालिन, एड्रीनल में से एड्रीनालिन, और थायराइड में से थायरोक्सिन। बोलो डन, कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा पेपर नंबर 3 होता है कंप्लीट। ओके।